नमस्ते दोस्तों, यूट्यूब चैनल के मेरी कोशिश में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधा आज फिर अपनी कोशिश में एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए। तो ये घटना है हरियाणा के सोनीपत से। सोनीपत में अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़ आई है, यानी कि ये है 2024 22 फरवरी की बात है। अ, एक पत्नी होती है और अपने पति से दूर रह रही होती है, यानी कि पति पत्नी का दोनों का तलाक हो जाता है। और तलाक होने के बाद जब ये बात चल रही थी, क्योंकि जज के सामने ही होता है तलाक वगैरह, तो कोर्ट में तो जज ने फैसला पत्नी की तरफ सुनाया। उन्होंने कहा क्योंकि बच्चों की परवरिश सबसे अच्छे माँ कर सकती है, ऐसा माना जाता है, इसलिए पिता की कस्टडी में बच्चों को ना देकर माँ की कस्टडी में दिया गया बच्चों को। और उसके दो बच्चे हैं, एक बच्चा है यश और एक है वंश। वंश है 10 साल का, यश है 7 साल का। दो बच्चे होते हैं। तो हर रोज की तरह वो जब जॉब करती है, तो जब जॉब करके वापस आ रही होती है, लड़की का नाम है रूबी। रूबी जब वापस आ रही होती है, अपने घर पे आई हुई होती है, तो वो देखती है कि उनके दोनों बच्चे घर पर नहीं है। तो वो थोड़ा घबरा घबरा जाती हैं, सोचती हैं कि बच्चे पता नहीं कहाँ गए, स्कूल का टाइम तो निकल गया आने का। फिर वो इधर उधर पूछती हैं पड़ोसियों में, कहीं खेलने तो नहीं चले गए। वो बच्चे नहीं मिलते। फिर वो स्कूल में पता करती हैं, स्कूल वाले कहते हैं नहीं, बच्चा तो कब के घर पे घर के लिए निकल गए और अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था। तो वो बहुत रोने लगती है, क्योंकि हर माँ के लिए ये दुखद वाली बात होती है कि हर माँ अपने बच्चों को ना पाकर, सब 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 माँ जितनी होती हैं, सबका दिल दहल जाता है कि बच्चे क्यों नहीं है। रोने लगती हैं। फिर पड़ोसी और जो रिश्तेदार होते हैं उनको भी पता चलता है, क्योंकि बात ही ऐसी है। फिर वो लोग कहते हैं, उनको सलाह देते हैं कि तुम पुलिस स्टेशन जाओ और वहां पे रिपोर्ट दर्ज कराओ। फिर वो जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराती हैं, कहती हैं कि मेरे दोनों बच्चे नहीं मिल रहे हैं इस टाइम से। तो वो पुलिस वाले पूछते हैं तुम्हें किसी पे शक है या कुछ बताओ, तो वो कहने लगती हैं कि शक तो नहीं है, लेकिन मैं अपने पति से दूर रहती हूँ, मेरे पति चाहते थे कि बच्चे उनके पास रहें। तो वे सोचते हैं कि चलो वहीं आसपास, क्योंकि शहर है सोनीपत, तो वहां सोनीपत में कहीं थोड़े किसी मोहल्ले में दूर, क्योंकि शहर तो काफी बड़े होते हैं, तो वहां पे उसका पति रहता है। तो वहां पे कि पति कहाँ रहता है तुम्हारा, कि वहां रहता है। तो ऐसे करके वो पति के पास गए पुलिस वालों ने पूछा कि क्या बच्चे तुम्हारे पास हैं, तो वो कहता है उसका पति के नहीं, तो बच्चे मेरे पास नहीं है, क्योंकि तलाक हो गया हम दोनों का। तो जज ने बच्चों की कस्टडी इनको दी थी, रूबी को दी थी। तो और वो कहता है, लेकिन वो हर बात में यही बात कह रहा था कि ये तो होना ही था। मुझे तो लगता है उसने ही कुछ किया होगा, मुझे तो लगता है उसने ही कुछ किया होगा। तो फिर पुलिस इस बात पे ध्यान देती है। फिर पुलिस कहती है, पुलिस वाले कहते हैं कि क्यों तुम बार बार ऐसी बात क्यों कह रहे हो। तब वो बताता है कि हमारा दरअसल जो तलाक हुआ है वो इसकी वजह से हुआ, क्योंकि ये किसी से प्रेम में पड़ गई थी, यानी कि जिसको प्यार बोलते हैं, जो अंधा होता है, बिल्कुल ही अंधा होता है, बेवकूफी वाला होता है, जो लोग आजकल सभी लोग करते हैं। कुछ नहीं है इन सब में, क्योंकि सच्चा प्यार तो कोई भी नहीं करता, सब धोखेबाज। किसी को किसी की प्रॉपर्टी चाहिए, किसी को किसी का जिस्म चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो इससे बचें। यही बात हुई। तो थोड़ा पुलिस वालों ने सोचा तो कि बताइए तो किससे मतलब प्रेम करती है। फिर उन्होंने नाम बताया। फिर उस उनके जो रूबी थी उनके प्रेमी के पास गए वो लोग। वो जो प्रेमी था वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, किसी गांव का, लेकिन वहां पे जॉब वॉब करता होगा, तो उनको मिला था, तो वो उनका दोनों का प्रेम संबंध हो गया था। फिर जब पुलिस उसको लेती है कस्टडी में, उसको, उसके रूबी के प्रेमी को, तो पूछताछ करती है। तो पहले तो वो मना करता रहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। फिर जब ज्यादा वो मारपीट करने के बाद पूछते हैं पुलिस वाले, तो बताता है कि हाँ, मैंने ही दोनों बच्चों को, स्कूल से जब आ रहे थे तो मैंने ही उन दोनों बच्चों को उठाया, अपने साथ लिया और मैं बिठा के लाया बाइक पे। फिर मैं काफी दूर निकल आया, कहीं जंगल में, जंगल से आगे कहीं गांव वाँव होगा। फिर वहां खेती थी जंगल के बाद, तो वहां ईख का खेत था, यानी कि गन्ने की जो खेती होती है वो, क्योंकि गन्ने की खेती काफी लगातार कई खेतों में होती है, तो दिखाई भी नहीं देता है। तो वो कहता है मैं दोनों बच्चों को उसमें ईख के खेत में अंदर लेके गया, ईख में, और फिर मैंने दोनों का गला घोंट कर दोनों की हत्या कर दी। और इतना मतलब गला घोंटा तो उन लोगों ने बचाव भी किया बच्चों ने, लेकिन वो बच्चे थे छोटे छोटे, वो बच्चे क्या बचाव कर पाते अपना, और दोनों को मार डाला। फिर जब पुलिस को ये बात पता चली तो तुरंत वो घटनास्थल पर गई, वहीं ईख के खेत में, तो देखते हैं दोनों बच्चे वाकई में मरे हुए थे। फिर उनको उस उनकी डेड बॉडी को कस्टडी में लेके पुलिस ने फिर पोस्टमार्टम वगैरह को भेजा। तब पता चला पोस्टमार्टम से कि हाँ, बच्चों का गला घोंटने से ही मौत हुई है बच्चों की। जब ये बात उसकी पत्नी को, उसको उसकी पत्नी को विश्वास भी नहीं हो रहा था, मतलब जो रूबी थी उसकी जो प्रेमिका थी, उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये ऐसा कर सकता है। वो कहता है कि मैं चाहता था, मतलब मैं रूबी को चाहता था, लेकिन
मैं दोनों बच्चों को नहीं चाहता था, मैं नहीं चाहता था कि बच्चे हमारे, मैं रूबी को अपने साथ लाना चाहता था लेकिन बच्चों को नहीं। इसलिए मैंने सोचा बच्चों को क्यों ना रास्ते से हटा दिया जाए। तो मेरी कोशिश में यही है, मतलब मैं यही मैं किसी को कुछ दुख वाली बात नहीं कह रही हूँ, बस यही कह रही हूँ, जागरूक करने वाली बात कह रही हूँ, किसी को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं कही है मैंने। मतलब कहना चाह रही हूँ कि इन सब से बचें, प्रेम प्रसंग ये सब, इन सब में ज्यादातर आपने सुना ही होगा कि दिक्कतें ही आती हैं, नई पीढ़ी हो या फिर जो औरतें बौखला जाती हैं शादी के बाद भी, अरे अपने जो कुछ भी है उसमें खुश रहो, उसमें नहीं खुश रह रहे तो किसी से संबंध वंबंध मत बनाओ। चलो कुछ दिन के लिए नाराज होते तो मायके चले जाते हैं या कुछ है तो, लेकिन अपने पति के ही साथ रहें, कोई किसी का नहीं होता। और बच्चे तो जिसका होता है वही रख सकता है, दूसरा कोई नहीं रख सकता, इसलिए ध्यान रखें और जागरूक हों इस कहानी से। कि बताओ इस प्रेमी ने, लेकिन उस माँ को पूछो उसके माँ पे क्या बीत रही होगी, उसके दोनों बच्चे मारे गए, उस पिता पे क्या बीत रही होगी। वो पिता सोचता होगा काश मेरी कस्टडी में होते बच्चे तो मैं शायद मेरे बच्चे बचे रहते। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि बचो, सावधान रहो, सतर्क रहो और देखो और परखो और किसी से ऐसे संबंध ना बनाए, कोई किसी का नहीं होता। और मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू और जय हिंद, जय भारत।